पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में लफ्जी गोलाबारी तो शुरू हुई है, लेकिन ये अंदर से एक है। जुड़े हुए अशखास कभी अवाम का फायदा नहीं सोचते। मरियम नवाज तारीफ करती है अपने सूबे पंजाब की, लेकिन 2 दिन बीत गए हैं, सारा पंजाब डूब रहा है, सैलाब मंडला रहा है और बारिश का पानी तालाब की सुथरा शक्ल बन पंजाब के चुका है। मंसूबे पे लेकिन काम के नवाज दौरान शरीफ मुझे इल्म हुआ कश्मीर को कि फतह पंजाब करने की निकला सतह है पर वासात और और वहां पर बड़े PHAs बड़े मौजूद ही दावे नहीं करता है। लिहाजा इस नवाज कमी को शरीफ पूरा कहता करने के है लिए कि मैंने पूरे बिलावल पंजाब में वासा गुस्सा मत और करना PHA बेटा, का दायरा ये बढ़ाने के लिए कश्मीर है, 10 कोई अरब रुपए कश्मीर नहीं। मुख्तस किए। ये मीरपुर है, मीरपुर खास नहीं। हमेशा नून लीग का टारगेट सिंध रहा है। सिंध की तरक्की चाहे तो नून लीग करवा सकती थी, लेकिन नून लीग के गुड बुक में कभी सिंध रहा ही नहीं है। रहा सवाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, तो पीपल्स पार्टी ने सिंध का जो हशर किया है वो तो तारीख में लिखा जाएगा, लेकिन कसर नून लीग ने भी नहीं छोड़ी है। अवाम भूख अफलास से मर रहा है। पेट्रोल की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। पेट्रोल का बम हर रोज अवाम पर गिराया जा रहा है, लेकिन एक मर्तबा ही एटम बम अवाम के ऊपर फेंक दिया जाए तो हमेशा हुक्मरानों की जान छूट जाएगी। अब राना सनाउल्लाह कहते हैं कि 400 अरब से ऊपर की रकम सिंध हुकूमत को दी गई थी, लेकिन वो पता नहीं कहाँ चली गई। अरबों खरबों रुपए की बात होती है, लेकिन कराची समेत सिंध भर में अवाम के साथ नाइंसाफी हो रही है। सुथरा पंजाब के नाम पर अरबों रुपए की करप्शन के नाम पर पैसे बटोरे गए और पकड़े भी गए कि कितनी करप्शन हुई है। लेकिन नून लीग को ये चीजें कभी भी अच्छी नहीं लगती है कि उनको कोई आईना दिखाए, क्योंकि नून लीग आईना अपने खिलाफ देखना पसंद ही नहीं करती, क्योंकि नवाज लीग समझती है कि जो हम कर रहे हैं वही बेहतर और ठीक है। पीपल्स पार्टी भी आमिरत की डगर पर चल रही है। पीपल्स पार्टी का भी अब ख्याल है कि जो उनके खिलाफ मीडिया में बातें करेगा उसके खिलाफ कानूनी चाराजोई की जाएगी। नून लीग ने भी कवानीन पंजाब के अंदर सख्त कर दिए हैं, लेकिन वक्त आएगा और इनको तारीख बताएगा कि आपने कितनी सितम जरीफी अवाम के साथ की है। नवाज शरीफ गिलगित बल्तिस्तान में भी खिताब करके आया, लेकिन आपने देखा होगा कि कश्मीर में एक मामर शख्स को स्टेज पर बुलाया गया जिससे नवाज शरीफ ने हाथ तक नहीं मिलाया। नवाज शरीफ लोगों के साथ हाथ मिलाते तकब्बुर उसमें जरूर शामिल करता है, जैसे उससे कोई चीज मांग रहा है या छीन रहा है। लेकिन उस मामर शख्स को जबरदस्ती डांस करवाया गया स्टेज पर, लेकिन उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी नून लीग एक दूसरे पर तनकीद तो कर रहे हैं, लेकिन इसके बीच में अवाम मर रहा है। शहबाज हुकूमत शोदेबाज हुकूमत साबित हुई है और शहबाज हुकूमत ने काफी ऐसे मंसूबे शुरू किए हैं जो अवाम दोस्त नहीं बल्कि अवाम दुश्मन है। इस्लामाबाद में शायद हुक्मरान चीज कोई है ही नहीं जैसे दीगर सूबों में है। बलूचिस्तान जल रहा है, लेकिन नवाज शरीफ को नजर नहीं आ रहा। शहबाज शरीफ को जलता हुआ बलूचिस्तान और दीगर सूबों की बिगड़ती हुई सूरत हाल तो नजर नहीं आ रही। अलबत्ता आलमी सालिस बनने की भी कोशिशें इनकी रायगान गई। इन्होंने कोशिश की कि आलमी सालिस बन जाए अमेरिका और ईरान के दरमियान, लेकिन आपने देखा कि वो सालिसी का किरदार भी इनका कामयाब न हो सका, और कामयाब न होने की बड़ी वजह सालिस कराने वाले अमेरिका की नजर में कुछ भी नहीं थे। जैसे पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी सारी दुनिया के सामने है और पाकिस्तान क्रेडिट लेना चाह रहा था ईरान और अमेरिका में सुलह करवाने का, लेकिन यहाँ इनका अपना पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबे झुलस रहे हैं इसी आग में जो आलमी कुव्वतों ने यहाँ लगाई हुई है।
وہ کہتے ہیں کہ گھر کا چولہا نہ جلا سکے وہ چلے ہیں دوسروں کے چولہے جلانے، یہ تو اپنے ہی گھر کی آگ نہ بجھا سکے چلے ہیں دوسروں کے گھروں کی آگ بجھانے۔